हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, ये वाली जो वीडियो आप लोग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट को पता है बार्क यूडीसी लेवल 2 आपका जो अपर डिवीज़न कलर का लेवल 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपके एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग आएगी। तो प्रेसी राइटिंग को कुछ लोग प्रिसाइज राइटिंग भी बोलते हैं, बट जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग कैसे लिखते हैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ वन वन लाइन इसके सारे रूल्स बता दूंगा। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आज के इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको प्रेसी की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपका प्रेसी राइटिंग इंप्रूव होगा। तो वन बाय वन हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। अगर आप लोग ऐसे राइटिंग और आप लेटर राइटिंग आपको समझ नहीं आता, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऐसे राइटिंग के, तो मैं बता दूं आपके ऐसे राइटिंग के वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि आप लोगों के अभी करंट न्यूज़ में है, जो आपके हॉट टॉपिक्स है। हॉट टॉपिक्स मतलब जो अभी आपके करंट अफेयर में है, जो चीज़ें आपकी चल रही है, लाइक कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19 की वैक्सीन होगी, जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है बहुत लंबा चल रहा है, पूरे पूरे चांसेस है इस पर ऐसे आ जाए। तो ऐसे टॉपिक्स पर, और जो कुछ सदाबहार टॉपिक्स होते हैं लाइक आपका पोल्यूशन, पोल्यूशन आपका हॉट टॉपिक भी रहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, और सदाबहार टॉपिक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके ऐसे राइटिंग की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पर अगर आपको ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग डाउनलोड करने हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक बार लिंक पे क्लिक करके देख लेना, आपके सामने सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। आई थिंक 30 के आसपास ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स लिखे हुए आ जाएंगे। तो अगर आपको डाउनलोड करने हो तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा ये टॉपिक है प्रेसी राइटिंग, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको कुछ लोग दोस्तों प्रिसाइज भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, PRECIS। तो ये जो है दोस्तों प्रेसी राइटिंग, ये आप लोगों का इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये आप लोगों का फ्रेंच का वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा प्रेसी राइटिंग लिखना कैसे है, रूल्स बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्रेसी का मतलब होता है आपको समराइज करना। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मतलब सारांश लिखना। सारांश आप लोगों को पता होगा जितने भी हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट को मतलब समराइज, किसी भी कोई आपके एग्जामिनेशन में पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को आपको समराइज करके अपने वर्ड्स में, कम वर्ड्स में लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक प्रेसी की डेफिनेशन। अभी आपको मैं एक एक चीज़ आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर मैं हिंदी में, आप लोगों ने लोगों को बहुत कहते हुए सुना होगा कि ज़्यादा शब्दों में बोलने से अच्छा है कि कम शब्दों में अच्छी बात कह देना, तो यही है आपका प्रेसी राइटिंग, ठीक है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोलते हैं, ज़्यादा शब्द वगैरह बोलते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई सेंस नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उनकी हर एक बात डीप होती है, हर एक बात का कोई ना कोई मतलब होता है। तो प्रेसी राइटिंग वही है। आपके सामने एक बड़ा सारा पैराग्राफ दिया होगा एग्जामिनेशन में, लाइक आपके सामने बड़ा सारा पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ में से कुछ कंटेंट उठा के उसको आपको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखना है, प्रेसाइज लिखना है, उसको समराइज करके उसका सारांश करके लिखना है, ठीक है। ये होता है प्रेसी राइटिंग, ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है हमें समझ आ गया, प्रेसी राइटिंग ये होता है। अब बात आती है लिखना कैसे है, रूल्स क्या होते हैं प्रेसी राइटिंग के। तो मैं आप लोग को रूल्स बता रहा हूँ प्रेसी राइटिंग के, ठीक है। तो पहला रूल्स है, जो भी आपको प्रेसी राइटिंग लिखना होता है वो आपको 1/3 ऑफ पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में जो भी पैराग्राफ दिया होगा, मान लो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सारी लाइनें लिखी हुई है, इसमें जितने भी वर्ड्स होएंगे उन वर्ड्स का आपको दोस्तों 1/3 लिखना होता है। वैसे मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में जिनमें भी प्रेसी राइटिंग आता है उनमें लास्ट में ब्रैकेट में, क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे होते हैं कि इतने वर्ड्स का पैराग्राफ है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में आता है, बट एक आधा एग्जामिनेशन जिसमें नहीं लिखा होता उसमें आपको काउंट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा बट आपको काउंट करने पड़ेंगे। वैसे एग्जामिनेशन में लिखा होता है कि इतने वर्ड्स का ये पैराग्राफ है, उसका 1/3 लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लो 120 वर्ड्स का पैराग्राफ है, इसका 1/3 लिखोगे तो 40 वर्ड्स में आपको इसको प्रेसाइज करके लिखना होगा, मतलब 40 वर्ड्स में उस पैराग्राफ का सारांश, उस पैराग्राफ को समराइज करके आपको लिखना होगा। तो पहला रूल तो होगा आपको 1/3 पैराग्राफ का 1/3 लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। सेकंड है आपको एक सिंगल पैराग्राफ में लिखना है,
ठीक है। ये नहीं कि आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे हो और प्रेसी राइटिंग में आप बार बार 2 लाइनें लिख दी, फिर 1 लाइन लिख दी, फिर लाइन चेंज कर ली, फिर 1 लाइन लिख दी, फिर आप लोगों ने लाइन चेंज कर दी। ऐसे नहीं करना आप लोगों को, आपको सिंगल पैराग्राफ में प्रेसी लिखना है, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होगी, 2 रूल क्लियर हो गए। तो अब बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। जो थर्ड रूल है आपका वो है कंप्लीटनेस। आपके प्रेसी राइटिंग में कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ठीक है। आपका प्रेसी राइटिंग बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस कि मान लो आपका जो पैराग्राफ है उसका जो मीनिंग आ रहा है, उसका जो पैराग्राफ का आप लोगों का जो सेंस आ रहा है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, और उसी वही सेम सेंस वही सेम अंडरस्टैंडिंग आपके प्रेसी राइटिंग में आनी चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पैराग्राफ में कुछ और दिया था, आप लोगों ने कुछ और लिख दिया और एग्जामिनेशन को समझ नहीं आया तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। कंप्लीटनेस होनी चाहिए आपके पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी। थर्ड रूल क्लियर हो गया, पहला हो गया 1/3, दूसरा रूल था आपका सिंगल पैराग्राफ में लिखना है, थर्ड रूल है आपको कंप्लीट लिखना है, कंप्लीटनेस थर्ड रूल है। चौथा है आपको अपने ओन वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है? खुद के वर्ड्स में। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों की पता है आदत क्या होती है, किसी से भी पूछो यार प्रेसी राइटिंग है, ये तो बच्चों का खेल है, कोई भी कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। प्रेसी राइटिंग में कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स पता है क्या करते हैं, ये पैराग्राफ है, 2 लाइनें यहाँ से उठाई, 1 लाइन बीच में से उठाई, 2 लाइनें नीचे से उठाई, यहाँ पे लिख दी, हो गया भाई प्रेसी राइटिंग, हो गया सारांश, समराइज हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको लिखना है अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है। हाँ, कुछ लाइनें सेम हो सकती है आपके पैराग्राफ के, कुछ डिटो लाइन्स भी लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिटो लिखना है। 2 लाइनें ऊपर से उठाई, 2 लाइनें नीचे से उठाई, 1 लाइन बीच में से उठाई, चलो भाई हो गया कंप्लीट पैराग्राफ। ऐसा आपको प्रेसी राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है, बाकी कुछ चीज़ें सेम हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया, और सेंस आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हो गया चौथा रूल। अब बात करते हैं 5वें रूल के बारे में। तो 5वां दोस्तों जो रूल है वो आपका करेक्टनेस, जो आपका 5वां रूल है वो करेक्ट। आपका जो प्रेसी राइटिंग है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब आपको करेक्ट का मतलब इसमें आपकी ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी ग्रामर जो भी आप लिख रहे हो, सेंटेंस वगैरह फ्रेम कर रहे हो, सेंटेंसेस लिख रहे हो, उसकी ग्रामर आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब उसका कोई गलत मतलब नहीं निकलना चाहिए। आपने तो अपने हिसाब से सही निकाला, लेकिन जब एग्जामिनेशन पढ़ रहा है उसका कुछ और ही मतलब निकल रहा है, या एग्जामिनेशन को समझ ही नहीं आ रहा, आपने ऐसा सेंटेंस फ्रेम किया, समझ आना चाहिए, तो आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 5 रूल। अब बात करते हैं 6th रूल के बारे में। छठा रूल है आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके प्रेसी राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब कि आपका जो प्रेसी राइटिंग है वो आपका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एग्जामिनेशन को समझ आना चाहिए, पूरा आपका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एग्जामिनेशन को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्रेसी राइटिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक 6 रूल्स बता दिए, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। पहला रूल था आपका प्रेसी राइटिंग 1/3 होना चाहिए। दूसरा रूल था आपका सिंगल पैराग्राफ में लिखना है। तीसरा रूल का था आपका कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना चाहिए। चौथा रूल था आपका ओन वर्ड्स, खुद के वर्ड्स में लिखना है। 5वां रूल था करेक्टनेस, करेक्ट होना चाहिए। और छठा रूल था क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए आपके प्रेसी राइटिंग में, पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट आपका प्रेसी राइटिंग। अब बात करते हैं कि प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तैयारी कहाँ से, रूल्स वगैरह तो समझा दी है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, बट बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर कोई ऐसी बुक बताओ जिसमें इजी लैंग्वेज में अच्छे से हमें एग्जांपल्स मिल जाए प्रेसी राइटिंग के सॉल्व किए हुए, और अच्छे से हमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको प्रेसी राइटिंग डाउनलोड करने हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाएगी। बार्क यूडीसी लेवल 2 से रिलेटेड जो प्रीवियस क्लासेस है, जो प्रीवियस मैंने मॉक टेस्ट वगैरह अपलोड किया है, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग डाउनलोड करना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। प्रेसी राइटिंग डाउनलोड करना है तो प्रेसी राइटिंग के एग्जाम्पल्स कैसे लिखने हैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, रूल्स कैसे होते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा प्रेसी राइटिंग। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी थी, अगर आप कोई ऐसा ऐसे का टॉपिक चाहते हो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं आपके लिए ऐसे लेकर आऊँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। लगता है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना।